डूबता सूरज आज नहीं होता, ऊंचा उड़ने वाला पक्षी बाज नहीं होता, जिस कौम ने करी हो सदा गुलामी उसके सिर पर कभी ताज नहीं होता। जय भीम। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं मैं, ये जो सम्मेलन है सिर्फ एकता का प्रतीक है। अभी एक छोटी सी पहल शुरू हुई है, उसके बाद हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा, अगला जो प्रोग्राम होगा, भाई विजेंद्र सूद जी को मजबूत करने के लिए हम जाटव समाज सम्मेलन भी करेंगे, हम जाट समाज सम्मेलन भी करेंगे, हम गुर्जर समाज सम्मेलन भी करेंगे। हम सभी सम्मेलन करने का काम करेंगे, क्योंकि हम निजी एक समाज को नहीं देखते। अगर हम समाज को देखते तो ज्यादातर शोषण दलितों के साथ, वाल्मीकियों के साथ होते, तो हम ही क्यों पहुंचते? बिल्कुल। जहाँ पे 112 नंबर की गाड़ी नहीं पहुंचती, वहां भीम आर्मी की गाड़ी क्यों पहुंचती? सम्मानित साथियों, जय भीम। इस वक्त हमें उत्तर प्रदेश मेरठ जिले के प्यारेलाल शर्मा स्मारक स्थल पर, जहां आज वाल्मीकि समाज सामाजिक एकता एवं स्वाभिमान महासम्मेलन किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं विजेंद्र सूद, जो कि भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। और आज हमारे साथ है एक युवा जो कि निक्की जाटव के नाम से और पाउटी के रहने वाले हैं, जाने जाते हैं। निक्की, जैसे अभी सम्मेलन की तैयारी चल रही थी, आप लोग समाज को एकजुट करने के लिए नुक्कड़ सभाएं और समाज के अंदर ढोल से जाकर हम देख रहे थे कुछ ऐसी वीडियो जो कि उनको बता रहे थे, इसके बारे में निमंत्रण दे रहे थे कि आज जो ये सम्मेलन होगा। लेकिन उसी बीच एक वीडियो वायरल होती है, ऑडियो, जिसमें कि शायद कल रात की ऑडियो है, तो जाति सूचक शब्दों से आपको नवाज रहा है। तो तमीज से बोलना, कैसे कह रहा है? तमीज से बोल। पलट गया अभी 2 मिनट में जब। और उसकी ऑडियो आपने वह सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर डाली, उसको लेकर हम आपसे सवाल करेंगे कि आखिर क्या माजरा था, वह क्यों ऐसा हुआ। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रश्न किया, और बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि हमारे लोगों पे लगातार उत्पीड़न उठ रहा है और हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोगों को पता लगता है कि किसी दलित के बेटे को गोली मार दी, मूंछ रखने पे पीट दिया, हम खुद सोशल मीडिया पे जमीनी स्तर पर आवाज उठाने का काम करते हैं जी। और जैसे ही कल रात, आपको बता दूं मैं, कल रात हम लोग कार्यक्रम का सम्मेलन, जो तैयारी हमारी चल रही थी विजेंद्र सूद जी का कार्यक्रम के लिए, वाल्मीकि महासम्मेलन के लिए, तो हम लोग यहाँ से फ्री होकर के, हम हमारे एक मित्र हैं जिनका नाम विजेश मैथना है, उनके ताऊजी एक्सपायर हो गए थे, हम वहां जा रहे थे। जब हमने विजेश मैथना जी से बात करी तो उन्होंने कहा कि निक्की भाई मुझे 8 घंटा लगेगा वहां पहुंचने में जी। तो मैंने तुरंत ही गौतम भैया को फोन करा, जो हमारे भीम आर्मी के महानगर अध्यक्ष थे। तो हमने उन्हें फोन करा, फोन करने के बाद कहने लगे कि गौतम भैया तू मेरे पास आ जा थोड़ी देर के लिए, कोई दिक्कत ना, मुझे एक काम भी है तेरे से। तो हम वहां चले गए। वहां जाके हमें पता लगा कि गौतम भैया जी की गुड़िया का जन्मदिन था। जब हम लोगों को पता लगा, मैं चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने हम गुड़िया को विश भी कर देंगे, इसी बहाने हम गुड़िया से मिल भी लेंगे और बधाई भी देंगे। जब वहां पहुंचे, पहुंचने के बाद अंदर जब हम घर में घुसे गौतम भैया के, तो वहां पर अंदर महिला बैठी थी, बच्चे बैठे थे। हमें अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम 3-4 जने थे। तो गौतम भैया से हमने कहा कि गौतम भैया अंदर नहीं बैठे, बाहर ही बैठेंगे, और या तो आप खाट वाट बिछा लो या फिर खड़े हो लेंगे। तो हमने बराबर में ही, जैसे गौतम भैया का गेट था मकान का, उसके बराबर में एक और कॉलोनी, यानी कि कॉलोनी के अंदर एक और कॉलोनी थी। उस कॉलोनी के अंदर हम लोग गेट पार करके खड़े हो गए। वहीं 3-4 जने, गौतम भैया ने कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा ली और समोसे अंदर से मंगा लिए, वहीं हमने कोल्ड ड्रिंक समोसे पिए। तो वहां पर थोड़ी देर बाद ही गार्ड आता है, और जब गार्ड वहां पर पहुंचता है, पहुंचने के बाद कहने लगे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम यहाँ शराब पी लो, यहाँ शराब पीने वाले दिख रहे हैं। हम लोगों की मदद करने वाले हैं, हर घटना में पहुंचने वाले हैं। छोटे छोटे बच्चों के जो उत्पीड़न हो रहा है, 2.5 साल के साथ बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, शोषण हो रहा है, हम उनकी आवाज उठाएंगे, हम खुलेआम दारू पिएंगे। ये इनकी मानसिकता है। जब वहां का, ये गंगानगर बक्सर की बात है, जब हम वहां पर खड़े थे, खड़े होने के बाद गार्ड आया, गार्ड ने हमसे तू तड़ाक करी। कल जब तू तड़ाक करी, जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग करा गया, क्योंकि जब वो उनकी उम्र एजिड थी, एजिड के होते हुए हमने उनसे ना सवाल करे, उन्होंने हमें भला बुरा कहा, फिर भी चुप रहे। क्यों? क्योंकि वो उम्र से 60-65 साल के होंगे। हम बड़े बुजुर्गों का, माता को क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम्हारा मतलब क्या यहाँ खड़े होने का? मैं गेट लगाने का समय हो गया, जो कि 8:30-9 बजे गेट नहीं लगते कभी भी किसी कॉलोनी के। उन्होंने हम लोगों को देखते के साथ ही गेट लगा लिए। चलो गेट लगा लिए, फिर भी हम लोग जा करके
कहने लगे चाचा गेट खोल दो, हम जा रहे हैं। तो इतनी बात सुनते के साथ चाचा ऐट मरोड़ के हमारे ऊपर आया कि अब नहीं खुलेगा, जो तू सोचता हो वो कर लिए। फिर गौतम भैया ने कहा, मैं चाचा एक तो तुम्हारी उम्र हो रही है और दूसरी चीज पहले तहजीब से बात करना सीखो। तो जब इन्होंने इतनी कहा तो कॉलोनी के 2-3 आदमी वहां बैठे थे, जैसे ही वो आए तो कहने लगे कि ओए नीचे को आवाज कर गया, नीचे को बात कर, नीचे को आवाज कर। ये तरीका ठीक नहीं तुम्हारा बात करने का, इस आवाज को नीचे करके बात कर। जब मैं बाइक से उतरा मैं कहने लगे पहले तो बात को सही से समझो, बात क्या है, बात समझो, उसके बाद फैसला करने के विचार करना। और दूसरी चीज, चाचा ने गंदे शब्द बोले, गंदे लफ्ज बोले, भाई हम यहाँ खड़े हैं तो जाति सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और दूसरी, उनने छूटते एक साल बोला, एकदम बोला कि तुझे मैं चूड़े चमार दी करूं। इसलिए ये कल रात वीडियो हमने अपलोड करी, क्योंकि जब हमने कैमरा खोला, खोलने के बाद उसने जिन्ना में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करा। और उसकी महिला ने, जो साथ में थी महिला, उन्हें फोन छीनने का, हमारे साथ तपाई करने का पूरा पूर्ण रूप से प्रयास करा। तो इसी को देखते हुए हमने जब तो कुछ नहीं कहा, परंतु हम संविधान के दायरे में रहकर आज शाम को 7 बजे का हमने समय दिया है। आज शाम को ही इलाज करने का काम करेंगे, क्योंकि जब तक इन मनोवादी लोगों का इलाज नहीं होगा, जब तक उन्हें पता नहीं लगा कि चूड़े चमार है कौन। ये दलित समाज को कमजोर समझ रहे हैं। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं ठीक होते हुए, जो अपने आप को बलशाली बताते हैं, उनके पीछे बाउंसर घूमते हैं। ऐसे ऐसे लोग थे, यहाँ तक कि अमित शाह जी ने एक शब्द गलत बोला था संसद के अंदर, जब वो शब्द बोला था पूरे भारत के अंदर हाँ। एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि उन्होंने चमार कहा, चूड़े चमार। हाँ, चमार तो एक आपका स्वाभिमान का प्रतीक है। द ग्रेट चमार का बोर्ड लगा हुआ है, जो कि सांसद चंद्रशेखर आजाद ने लगाया, द ग्रेट चमार। और आपको चमार कह दे तो आपको उससे आपत्ति हो रही है? हमें आपत्ति नहीं है, हम चमार हैं, हम वाल्मीकि भी, हम चमार भी, हम गर्व से कहते हैं। परंतु कहने का तात्पर्य क्या है, तुझे मैं चमार दिख रहा हूँ, मतलब उसका लिहाजा सही नहीं था। लिहाजा सही नहीं था, तरीके से कहता कि भाई तुझे मैं चमार हूँ, तो ये कहता हम मानते भी। परंतु उन्होंने कहा क्या, कहा ये कि तुझे मैं चमार दिख रहा हूँ, चूड़े चमार दिख रहा हूँ। अच्छा, तो ये शब्द थे, उसके तुरंत ही हमने फोन निकाल के वीडियो बनाई, वीडियो बनाने का हमने अपलोड करी, वो रातों रात वीडियो वायरल हुई। अब भी लगातार ट्विटर पे लगातार चल रही है वीडियो। हम जब तक नहीं छोड़ने के, जब तक पीछा नहीं छोड़ने के, जब तक उस मनोवादी व्यक्ति के साथ झल्लूस पकाड़ दें। अच्छा, अब तैयारी इसके बाद? पूरी तैयारी है। यहाँ से कार्यक्रम होने के बाद वाल्मीकि समाज के हमारे युवा, जो लोकल के आसपास के सारे लोग और पूरा जाटव समाज के, हमारे समाज के लोग गंगानगर बाबा साहब की मूर्ति पे इकट्ठे होंगे और मत से बाइकों के साथ उसके घर पहुंचेंगे और वहीं पुलिस प्रशासन को बुलाया जाएगा। या तो इसे तुम लेके चलो बाबा साहब की मूर्ति पे, या फिर हम लेके जाओगे। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखिए ये निक्की है, क्रांतिकारी का विचार है। एक सवाल हमारा और होगा, एक मिनट निक्की, एक सवाल हो रहा हमारा, क्या भीम आर्मी में कार्य करे हैं काफी साल, भीम आर्मी में, और विजेंद्र सूद जी भी जिलाध्यक्ष रहे हैं भीम आर्मी के। ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसकी आखिर ऐसे क्या जरूरत पड़ गई आज, जबकि आप भीम आर्मी में तब ऐसा कोई सम्मेलन नहीं किया गया, उससे और ताकत बढ़ती भीम आर्मी की। लेकिन आज के समय में इसकी सम्मेलन की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि अब भीम आर्मी में ना तो आप है और ना विजेंद्र सूद जी हैं। क्या मतलब ये जो आज का सम्मेलन जो हो रहा है, विशाल वाल्मीकि भाईचारा सम्मेलन, ये हमारी एकता बढ़ाने का एक प्रतीक है। एक छोटी सी पहल शुरू करी है, क्योंकि हमने संगठन में रह के, भीम आर्मी संगठन में रह के हमने जमीन स्तर से काम करा, लगातार काम करा। हमें फायदे में क्या मिला, हमें सिर्फ धोखा मिला। फायदे में ये मिला कि आरोप लगा के हमें हटा दिया गया। जो बंदा आज तक किसी से 1 रुपया नहीं लेता था, उस बंदे पे 5 लाख का आरोप लगाया गया एक महिला के थ्रू, जो कि साबित भी नहीं कर पाए। किसके द्वारा लगाया गया? ये तो खैर नाम मैं नहीं बता सकता, ये सभी को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये सारी चीज बहुत तेजी से वायरल हुई थी। ये सभी को पता है, ये जाटव समाज को भी पता है, वाल्मीकि समाज को भी पता है, सभी को पता है। मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा, मैं भाई चंद्रशेखर आजाद जी की निंदा नहीं करूंगा, मैं भाई विनय रतन जी की निंदा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे परिवार के व्यक्ति है। मामला जो हमारा बना जी, वो मामला इसलिए बना, आज जो हमें आपका सवाल है कि आप जो हम जो ये सम्मेलन कर रहे हैं, वाल्मीकि सम्मेलन कर रहे हैं, मैं जाटव समाज से हूँ, मैं भाई विजेंद्र सूद जी के साथ रहता हूँ, उनका पूरे मेरिट का प्रोटोकॉल चलाता हूँ, सोशल मीडिया पे भी रहता हूँ, जमीन स्तर पे भी रहता हूँ, सभी लोग मुझे जानते हैं। गौतम भैया भी जाटव समाज, गौतम भैया भी जाटव समाज से है, अन्य काफी लोग जाटव समाज से है, टकसालिया भाई भी जाटव समाज से है बहुत। जी जी जी। हाँ। और दूसरी चीज आपको ये भी बता दूं मैं, ये जो सम्मेलन है सिर्फ एकता का प्रतीक है। अभी एक छोटी सी पहल शुरू हुई है, इसके बाद हमारा जो अगला कार्यक्रम होगा, अगला जो प्रोग्राम होगा, भाई विजेंद्र सूद जी को मजबूत करने के लिए हम
जाटव समाज सम्मेलन भी करेंगे, हम जाट समाज सम्मेलन भी करेंगे, हम गुर्जर समाज सम्मेलन भी करेंगे। हम सभी सम्मेलन करने का काम करेंगे, क्योंकि हम निजी एक समाज को नहीं देखते। अगर हम समाज को देखते तो ज्यादातर शोषण दलितों के साथ, वाल्मीकियों के साथ होते, तो हम ही क्यों पहुंचते? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जहाँ पे 112 नंबर की गाड़ी नहीं पहुंचती, वहाँ भीम आर्मी की गाड़ी क्यों पहुंचती? वहाँ जितेंद्र सूद जी क्यों पहुंचते? आज जो हम लोग समाज को एक ऐसा नहीं हम अलग है जी। हम अलग नहीं है, हम एक है। हम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के साथ हैं, हम बहन कुमारी मायावती जी के साथ हैं। अपमान किसी का नहीं सहेंगे, बहुत बड़ी क्योंकि वो हमारे परिवार के व्यक्ति हैं। इसलिए कम शब्दों में और 2 लाइन बोल करके समाप्त करूंगा। डूबता सूरज आज नहीं होता, ऊंचा उड़ने वाला पक्षी बाज नहीं होता, जिस कौम ने करी हो सदा गुलामी, उसके सिर पर कभी ताज नहीं होता। जय भीम। देखिए निक्की जाटव, उनके तेवर देखिए, बहुत ही कह सकते हैं विशाल तेवर, पावरफुल तेवर है। जो इन्होंने इलाज करने की बात कही कि उसका इलाज किया जाएगा, उस जातिवादी, उस मनवादी का इलाज किया जाएगा, और इलाज भी ऐसा करेंगे जैसे उनके तेवर थे, क्योंकि पहले भी कई बार ऐसा इलाज कर चुके हैं। और उन्होंने कहा किसी भी जाति में, चाहे उसमें जाट हो, गुजर हो, हर जाति के जो सम्मेलन होंगे सब में ताकत दिखाई जाएगी, क्योंकि हम सब एक है। चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे सांसद चंद्रशेखर आजाद जी हो, सभी हमारे वैचारिक भाई है। इस पूरी खबर पर क्या कहना है आपका, कमेंट्स में अपनी राय दे। देखते रहिए बहुजन अंचल। धन्यवाद।